नमस्कार। मैं आज आपके सामने आज के समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि ये सभी तथ्य आपके एग्जाम हॉल में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। फर्स्ट है, अमेरिका में आयोजित हुआ दुनिया का पहला विश्व मेला। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया का पहला महिला विश्व मेला किस देश में आयोजित हुआ? तो अमेरिका में हुआ। किस वर्ष हुआ? तो 1925 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा किया गया था? ग्रेस कुलीज के द्वारा किया गया था। 1925 में आज ही के दिन अमेरिका में तत्कालीन प्रथम महिला ग्रेस कुलीज द्वारा दुनिया का पहला महिला विश्व मेला आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, ललिता के नाम सबसे लंबे करियर का गिनीज रिकॉर्ड है। अभिनेत्री ललिता पवार का जन्म 1916 ईस्वी में आज ही के दिन नासिक में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया में सबसे अधिक लंबा करियर किस फिल्म अभिनेत्री का रहा है? तो ललिता पवार का रहा है। नेक्स्ट, आदिवासी महिलाओं की आवाज दुईजी अम्मा का निधन हुआ है। अशिक्षित होते हुए भी पठारी क्षेत्र के लगभग 32 गांवों के आदिवासी बच्चों को शिक्षित बनाने के साथ पत्थर खनन श्रमिकों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने वाली 85 वर्षीय दुईजी माँ बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गई। 2005 में शांति के नोबेल पुरस्कार के नामित होने वाली दुईजी माँ ने मंगलवार रात घर पर अंतिम सांस ली। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुईजी माँ कौन थे? तो 2005 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार के नामित किया गया था, लेकिन मिल नहीं पाया था। देखिए, इनको कौन कौन सा सम्मान मिला हुआ है? तो नोबेल पुरस्कार के लिए हुई नामित दुईजी के कार्यों ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि 2005 में उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के नामित किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने उन्हें अवध पुरस्कार दे चुकी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अवध पुरस्कार दे चुकी है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मान दिया था। नेक्स्ट, क्लाउड सीडिंग हो सकती है यूए में भारी बारिश की वजह। ये टॉपिक आपको पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लाउड सीडिंग हो सकती है यूए में भारी बारिश की वजह। संयुक्त राज्य अमेरिका में मंगलवार को ही भारी बारिश की एक वजह क्लाउड सीडिंग हो सकती है। इसमें छोटे विमान बादलों के बीच से गुजरने के दौरान विशेष रसायनों का छिड़काव करते हुए जाता है। इस रसायन से बादल संघनित होते हैं और इसके प्रभाव से बारिश होती है। विज्ञानी जलवायु परिवर्तन को भी ऐसी मौसमी घटनाओं के कारण मान रहे हैं। सोमवार से शुरू होकर मंगलवार को पूरे दिन बहरीन, ओमान, कतर और सऊदी अरब में भी बारिश हुई, पर यूएई में बारिश तेज थी। सरकारी समाचार एजेंसी WAM ने इसे मौसम की ऐतिहासिक घटना कहा, जो 1949 ईस्वी में आंकड़ों का एकत्रीकरण शुरू होने के बाद से दर्ज बारिश के किसी भी आंकड़ों से अधिक रही है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों के हवाले से बताया गया कि भारी बारिश से पहले उन्होंने 6 या 7 क्लाउड सीडिंग उड़ानें संचालित की थी। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बारे में बुधवार को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि यूएई के क्लाउड सीडिंग प्रयासों से जुड़े एक विमान ने सोमवार को देश के ऊपर उड़ान भरी थी। यूएई अपने घटते भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग का सहारा लेता है। दुबई में मंगलवार रात तक 24 घंटों में 5.59 इंच बारिश हुई, जबकि एक औसत वर्ष में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3.73 इंच बारिश दर्ज होती है। ये टॉपिक आपको जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, AI की मदद से निर्यात बढ़ाने की तैयारी। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वाणिज्य विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निर्यात बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। AI की मदद से दुनिया के बाजार में निकलने वाली मांग का पहले पता लग जाएगा और फिर उन देशों को ध्यान में रखकर निर्यात बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। निर्यातकों के साथ इन आंकड़ों को शेयर किया जाएगा। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक AI की मदद से यह पता चल जाएगा कि भविष्य में किन देशों के ग्राहकों को कितने माल की जरूरत होगी। इस प्रकार का अनुमान प्राप्त होने से निर्यातक पहले से ही तैयारी कर सकेंगे और इससे बर्बादी को भी रोका जा सकता है। अभी मुख्य रूप से 30 प्रकार की वस्तुओं को ही निर्यात किया जाता है। AI की मदद से कई ऐसे वस्तुओं के निर्यात की संभावना का पता चल सकेगा जिसका अभी निर्यात नहीं किया जाता है। AI की मदद से निर्यातक सही समय पर कच्चे माल की खरीदारी कर सकेंगे। कंटेनर की मांग
रहने वाली है और लॉजिस्टिक लागत का पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है। कस्टम क्लियरेंस, ऑर्डर ट्रैकिंग जैसे काम में भी एआई की मदद ली जा सकती है। निर्यातकों ने बताया कि वैश्विक बाजार से जुड़ी दुनिया की कई बड़ी निर्यातक कंपनियां निर्यात आयात के लिए एआई का इस्तेमाल कर चुकी है। भारत में भी इस प्रकार के पहल हो चुकी है। एआई की मदद से निर्यात के लिए तलाशे जाएंगे बाजार। वाणिज्य मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तु निर्यात के लिए नए बाजार की तलाश पर बड़े स्तर पर काम किया गया और एआई की मदद से इस काम को और तेज किया जाएगा। गत वित्त वर्ष में कई देशों में पहली बार इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आइटम का निर्यात किया गया जिससे इन वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज करने में मदद मिली। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गत वित्त वर्ष में पहली बार साओ टोमे, मकाओ, जॉर्जिया, बेलीजे जैसे देशों में इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात किया गया। वैसे ही पहली बार विंसेंट, मंगोलिया, अल सल्वाडोर, तुर्कमेनिस्तान, हॉन्डुरास जैसे देशों में भी मोबाइल फोन का निर्यात किया गया। एक क्वेश्चन आपको इंडियन इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी दोनों में महत्वपूर्ण हो सकता है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बना केरल। 1991 में केरल पूर्ण साक्षरता हासिल करना भारत का पहला राज्य बना था। 1990 में केरला के एर्नाकुलम को देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरला है। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तो केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश में दूसरा सबसे शिक्षित राज्य कौन से है, तो इसका आंसर होगा मिजोरम होगा। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण और कृषि कानूनों में सुधार जरूरी, गुरचरण दास। ये आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुरचरण दास ने सुझाव दिया है कि सरकार को सुधारों के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए और औद्योगिक क्रांति लाने का प्रयास करना चाहिए। थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ बातचीत में दास ने कहा कि सुधार शुरू हुए अब 30 साल हो गए हैं। इस अवधि में भारत ने औसतन लगभग 6% सालाना की दर से विकास किया है। हमारे जैसे तर्कशील समन्वित लोकतंत्र के लिए दुनिया में अभूतपूर्व है। हमें इस वृद्धि पर गर्व होना चाहिए। हालांकि वास्तविकता यह है कि हम कहीं पर विफल रहे हैं और हमने नौकरियां पैदा नहीं की है। दास ने भूमि अधिग्रहण, श्रम संहिता क्रियान्वयन और कृषि कानूनों सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दास ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि 2024 में कौन सरकार बनाता है, विकास दर को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले सुधार प्राथमिकता में होने चाहिए। सुधारों के बल पर ही 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में 16% की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय दरों में नरमी के चलते पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में 16% गिरावट आई है। हालांकि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 23.25 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया। यह मात्रा वित्त वर्ष 2022-23 के लगभग बराबर है। हालांकि तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल के मुताबिक उसने इस मात्रा के लिए 132.4 अरब डॉलर का भुगतान किया, जबकि 2022-23 में 157.5 अरब डॉलर का भुगतान किया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात और उपभोक्ता देश। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक आयातक देश कौन है, तो चाइना है। नंबर 2 कौन है, तो यूएस है। दुनिया का तीसरा तेल आयातक देश कौन है, तो भारत है। घरेलू उत्पादन में गिरावट के चलते उसकी आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। पीपीएससी के मुताबिक कच्चे तेल के आयात निर्भरता 87.7% हो गई, जो एक साल पहले के समान अवधि में 87.4% थी। 2023-24 में नेक्स्ट टॉपिक, परिवहन नियोजन साधनों के इस्तेमाल में दोगुनी वृद्धि। यह टॉपिक आपको
सामाजिक समस्या बीपीएससी के सेकेंड पेपर में इस्तेमाल हो सकता है। राज्य में परिवार नियोजन के साधनों के इस्तेमाल में दोगुना से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2015-16 में बिहार में 24.1% लोग ही परिवार नियोजन के किसी साधन का इस्तेमाल करते थे, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 55.8% हो गई। इसमें मुजफ्फरपुर ने सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले सर्वेक्षण में मुजफ्फरपुर में केवल 9.2% लोग ही परिवार नियोजन के किसी साधन का इस्तेमाल करते थे, जो बढ़कर 66.1% हो गई। इस तरह मुजफ्फरपुर में पिछले 5 वर्षों में लगभग 57% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दूसरे स्थान पर 50.7% की बढ़ोतरी के साथ समस्तीपुर और तीसरे स्थान पर 48.3% की बढ़ोतरी के साथ गोपालगंज है। चौथे स्थान पर 46.9% की बढ़ोतरी के साथ शिवहर और पांचवें स्थान पर 46.2% के साथ शेखपुरा जिला है। नसबंदी सहित अन्य उपाय लोगों ने अपनाए हैं। जब कोई योग्य दंपति परिवार नियोजन के साधन अपनाना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वह परिवार नियोजन के साधन का उपयोग नहीं कर पाते हो, तो ऐसी स्थिति को अनमेट नीड कहा जाता है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 यानी 5 सालों में बिहार में अनमेट नीड को घटाने में सफलता मिली है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में बिहार की अनमेट नीड 21.2% थी, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में घटकर 13.6% हो गई। पीएमसीएच के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रीता झा ने बताया कि परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल परिवार को छोटा एवं सीमित रखने का सबसे सरल जरिया है। दो बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर रख बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण का पूरा ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्ति। यह टॉपिक आपको जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण जैसे टॉपिक में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक एक पक्षी भारत में लुप्तप्राय अवस्था में, इसकी संख्या सैकड़ों में सिमट गई। इनके संरक्षण के एक वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई थी। वस्तुतः जलवायु परिवर्तन से धरती पर जीवों को होने वाले नुकसान का मामला बहुत ही गंभीर है। इसका एक प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना और वनों की कटाई जैसी गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा इनसे उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए न्यायालय ने भी अपने स्तर पर प्रयास आरंभ कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता M.K. रंजीत सिंह बनाम भारत संघ के मामले में कहा है कि जनता को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है। वस्तुतः जलवायु परिवर्तन की पृथ्वी के जलवायु पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें बढ़ते तापमान और चरम मौसम की घटनाएं संबंधित है, जो बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई जैसे मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है। जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता, कृषि, जल संरक्षण और मानव कल्याण के लिए खतरा पैदा होते हैं। इस कारणवश मानव जाति के एक अस्थायी भविष्य के लिए तत्काल कार्रवाई और सार्थक प्रयास आवश्यक हो जाते हैं। यह टॉपिक आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक, भूमि अधिग्रहण और कृषि कानूनों में सुधार जरूरी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुरचरण दास ने सुझाव दिया है कि सरकार को सुधारों के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए और औद्योगिक क्रांति लाने का प्रयास करना चाहिए। थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ बातचीत में दास ने कहा है कि सुधार शुरू हुए अब 30 वर्ष हो गए। इस अवधि में भारत ने औसतन लगभग 6% सालाना की दर से विकास किया। हमारे जैसे तकसील समन्वित लोकतंत्र के लिए यह दुनिया में अभूतपूर्व है। हमें इस वृद्धि पर गर्व होना चाहिए। हालांकि वास्तविकता यह है कि हम यहीं पर विफल है और हमने नौकरियां पैदा नहीं की। दास ने भूमि अधिग्रहण, श्रम संहिता के क्रियान्वयन और कृषि कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दास ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि 2024 में कौन सरकार बनाता है। विकास दर को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले सुधार प्राथमिकता में होने चाहिए। सुधारों के बल पर ही 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला जा सकता है।
नेक्स्ट है 3 अरब डॉलर की निवेश की घोषणा कर सकते हैं एलन मस्क। टेस्ला के मालिक एलन मस्क सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरे में वे अपनी निवेश योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने के लिए 2 से 3 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि टेस्ला ने पहले ही नई दिल्ली और मुंबई में शोरूम के लिए स्थान की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही उसकी बर्लिन फैक्ट्री राइट हैंड ड्राइव कारों का उत्पादन कर रहे हैं, जिन्हें कंपनी इस साल के अंत में भारत में निर्यात करने का लक्ष्य रखती है। सूत्रों ने बताया है कि मस्क स्पेस स्टार्टअप के साथ नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। इस समय एलन मस्क की नेटवर्थ 178 अरब डॉलर है, जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स है। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में भूकंप रोधी भवन व कंक्रीट सड़कें थी। यह टॉपिक आपको बिहार के कला एवं संस्कृति जैसे पक्ष में जोड़ा जा सकता है। इसका इस्तेमाल आप बीपीएससी में कला एवं संस्कृति वाले पक्ष में कर सकते हैं। पूर्व मौर्य काल में तो भूकंप रोधी भवन व कंक्रीट सड़कें बिहार से आज से 2500 साल पहले पूर्व मौर्य काल के दौरान भी भूकंप रोधी भवन और कंक्रीट की सड़कें बनती थी। साथ ही जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। उद्योगों का सफलतापूर्वक संचालन होता था। राजगीर के 350 एकड़ में फैले इस किला मैदान की खुदाई में ये सारे तथ्य सामने आए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में इतिहास के नई परतें खुल रही हैं। यहाँ पूर्व मौर्यकालीन संरचनाएं व्यापक स्तर पर व्याप्त है। यह भारत में अब तक मिले पूर्व मौर्यकालीन अवशेषों में सबसे विशाल व भव्य है। IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों के GPS सर्वे के आधार पर खुदाई चल रही है। यहाँ शौचालय के भी अवशेष मिला है। इस तरह नए राजगिरी में स्वच्छता का भी ख्याल रखा गया है। उद्योग, रक्षा उपकरण उत्पादन जैसे खूबियों से लैस था राजगिरी। दीवारों का निर्माण इस कदर किया गया कि सुरक्षा अभेद हो। पूर्व मौर्यकालीन के साथ ही मौर्य, शुंग, कुषाण व पूर्व गुप्त व उत्तर काल के 300 से अधिक पुरावशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की आबादी 1.5 अरब के पास हो जाएगी। UNFPA ने विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 पर रिपोर्ट जारी की। देश में 24% आबादी 14 वर्ष तक की है। भारत की आबादी 1.5 अरब के करीब पहुंच गई है। वहीं महिलाओं का जीवन प्रत्याशा में लगभग 3.5 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष है। वर्ष 2020 तक पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.8 वर्ष और महिलाओं की 70.4 वर्ष थी। भारत की आबादी 144.17 करोड़ तक पहुंच गई है। जनसंख्या का आंकड़ा पिछले 77 वर्षों में बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। वर्ष 2050 तक भारत में दुनिया के 17% बुजुर्ग होंगे। अभी देश में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग 7% से भी कम है। दुनिया में अनुमानित आबादी के साथ भारत सबसे आगे है, जबकि चीन 142.5 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर। 2011 में पिछली जनगणना में देश की आबादी 121 करोड़ थी। 144.17 करोड़ होने का अनुमान देश की कुल जनसंख्या कितना है? 144.17 करोड़। दुनिया में हर दिन 800 महिलाओं की बच्चे को जन्म देते समय मौत हो जाती है। यौन हिंसा का खतरा बढ़ा। रिपोर्ट में महिलाओं की यौन स्थिति पर चिंता जाहिर की गई है। 25% महिलाएं यौन संबंध बनाने से मना नहीं कर पाती, जबकि 10 में से 1 महिला गर्भ निरोधक उपायों के बारे में खुद निर्णय लेने में असमर्थ है। दिव्यांग महिलाओं में यौन हिंसा का खतरा दिव्यांग पुरुषों के अपेक्षा 10 गुना है। नेक्स्ट, टाइम सूची 100 प्रभावशाली लोगों में साक्षी, आलिया, बंगा और देव पटेल शामिल हुए हैं। इसको अपलोड कर लेंगे। नेक्स्ट, 3 अरब डॉलर निवेश की घोषणा कर सकते, ये पहले किया जा चुका है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे चलकर आपको इससे भी बेहतर मटेरियल आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिल सके।